क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें कोई समझ नहीं पाता? क्या आपने भी कभी ये महसूस किया है कि मैं सबके लिए अच्छा चाहता हूँ, फिर भी लोग मुझे ही गलत समझते हैं? अगर हाँ, तो रुकिए, ये सिर्फ आपका अनुभव नहीं है, ये जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। और यही सच्चाई हमें श्री कृष्ण के शब्दों में मिलती है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें ना समझे तो टूटो मत, क्योंकि अक्सर वही फूल जो सबसे अलग खिलता है, सबसे पहले ठुकरा दिया जाता है। यह सिर्फ शब्द नहीं, वो चेतावनी है जो हमें बताती है, तुम गलत नहीं हो, शायद तुम वहां चमक रहे हो जहां लोग अभी भी अंधेरे के आदी हैं। तो आइए जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण अपनाते हैं श्री कृष्ण के अमर वचनों के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें ना समझे तो टूटो मत, क्योंकि अक्सर वही फूल जो सबसे अलग खिलता है, सबसे पहले ठुकरा दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि शायद तुम वहां चमक रहे हो जहां लोग अभी भी अंधेरे के आदी है। जब लोग तुम्हें ना समझे तो खुद को दोषी मत मानो, क्योंकि गहराइयों को समझने के लिए आंखें नहीं आत्मा चाहिए होती है। याद रखो, बारिश में भीगने से तो लोग डरते हैं, लेकिन तूफान लाने वाले बादल हमेशा अकेले होते हैं। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो घबराओ मत, हीरे की परख हर किसी को नहीं होती। कई बार लोग कांच को ही चमकदार समझ बैठते हैं। रुक कर देखो, शायद तुम्हारा रास्ता अलग दिशा में हो और बाकी सब भीड़ में गुम हो चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों को सबसे ज्यादा समझा जाना चाहिए वे ही अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। स्वार्थ कभी चेहरा नहीं देखता, वह सिर्फ मौका देखता है। जब मौका मिल जाए तो मित्र को भी शत्रु बना देता है। माता पिता चिंता मत करे, राजा जनक भी सीता के पिता थे, उनके पास राजमहल था, सत्ता थी, लेकिन सुख कभी स्थायी नहीं रहा। चमत्कार वही होते हैं जहां मन में निर्विकार विश्वास होता है। जो लोग आज तुम्हें छोटा समझ रहे हैं, कल उन्हीं को तुम हारी सोच के सामने झुकना पड़ेगा। अगर तुमने अपनी सोच को बड़ा बनाए रखा, जैसे पेड़ शाखाएं टूटने से नहीं मरता, वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें मुरझा जाती है। इंसान भी तब हारता है जब उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सांसें चलती रहे, बस यही दुआ काफी है। जो चीजें सबसे कीमती होती है, जैसे हवा, पानी, नींद और शांति, वे हमेशा मुफ्त होती है। उनसे दूरी रखना नुकसानदायक है। जिनसे दूरी जरूरी है वे है बुरे विचारों में उलझे लोग, दूसरों की तरक्की से जलने वाले लोग, और वह जो समय पर काम नहीं आते। भगवान कभी मना नहीं करते, लेकिन वे केवल रास्ता दिखाते हैं। चलना है या नहीं, यह निर्णय तुम्हें लेना है। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर भगवान को दोष भी मत दो। जो लोग तुम्हें धोखा देकर मुस्कुराते हैं, उनके लिए कर्म का चक्र घूमता है। एक दिन वही लोग अपनी ही मुस्कान से डर जाएंगे। इस विषय को आगे समझने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और चैनल कृष्णा अवधेश को सब्सक्राइब करें। छोटी सोच, छोटा मन और नकारात्मक दृष्टिकोण, यह तीनों चीजें बड़े से बड़े इंसान को गिरा सकती है। भलाई का कोई मोल नहीं होता, लेकिन उसका मूल्य एक दिन किसी और रूप में लौट कर जरूर आता है। रिश्ते हमारी इच्छा से नहीं बनते, ना ही सोच से जुड़ते हैं। यह तो ईश्वर की बनाई हुई योजना है कि कब कहाँ किससे मिलना है। जिनसे मिलकर आप डर जाते हो वे मुश्किलें नहीं बल्कि जीवन के इम्तिहान होते हैं। जो इम्तिहान से डर जाता है वह जीवन से हार जाता है। ज्ञानी वह नहीं जो गलती नहीं करता, बल्कि वह है जो गलती को सुधार कर उसे अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लेता है। और जो अपनी गलती छिपा लेता है वह धीरे धीरे खुद को खोखला कर देता है। जो यह नहीं जानना चाहते कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वही सबसे सुखी लोग होते हैं। श्री कृष्ण न कहते हैं, कई बार हार की आवाज जीत की गूंज से भी ज्यादा दूर तक जाती है। इसीलिए मुकाबला ऐसा करो कि हारने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम याद रखें। अगर तुम्हें किसी चीज के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है तो समझ लो कि तुम्हारे लिए कुछ खास तय किया गया है, जो शायद तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो तुम्हारे समय को नहीं समझते, तुम्हारे स्वभाव को नीचा दिखाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। जिस दिन तुमने अपने कर्म पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन से किस्मत तुम्हारे सामने सिर झुकाने लगेगी। मेहनत तुम्हें वह दिला सकती है जो किस्मत में लिखा ही नहीं है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां होती है, उनके पास ना रूठने का वक्त होता है, ना ही टूटने की इजाजत। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख पर हंसने लगे तब वह सिर्फ शरीर रह जाता है, उसकी आत्मा तो पहले ही मर चुकी होती है। मीठे शब्दों से पहचान बनती है, लेकिन अगर विचार भी मीठे हो तो आत्माएं जुड़ जाती है। अगर कोई तुम्हें मूर्ख कहे और तुम यह साबित करने लगो कि तुम नहीं हो, तो तुम उसकी ही सोच में फंस चुके हो। मौन रहना सीखो, मौन सबसे ऊंचा जवाब होता है जो कुछ खो गया है। अगर तुम उसी पर रोते रहोगे तो जो तुम्हारे पास है वह भी धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण
कहते हैं जिसे अपने जीवन में हो रही चीजें समझ नहीं आ रही हो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर कोई बड़ी योजना बनाते हैं तो पहले वह जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। जो कांटे रास्ते में पड़े हैं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने के लिए है। जो सीख एक ठोकर देती है वह किसी भी किताब में नहीं मिलती। अगर कभी लगे कि जीवन में दिशा नहीं मिल रही तो रुक जाओ, शायद तुम दौड़ में नहीं बल्कि ध्यान में बुलाए जा रहे हो। श्री कृष्ण की यह शिक्षाएं हमें बताती है कि जीवन में मुश्किलें आती है, लेकिन उनका सामना कैसे करना है यह सबसे जरूरी है। मन शांत रखो, आत्मा को मजबूत बनाओ और विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वह किसी बड़े कारण से हो रहा है। ईश्वर हमें हर समय देख रहे हैं। जब तुम टूटे हो वे तुम्हें सहारा देते हैं, जब तुम अकेले हो वे तुम्हारे साथ चलते हैं, जब सब साथ छोड़ दे तब भी भगवान तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें समझे बिना आगे बढ़े मुस्कुरा देना, क्योंकि जो तुम्हें समझेगा वह जरूर लौटेगा। लेकिन तब तक तुम खुद को समझना मत छोड़ना। डूबना पानी से नहीं होता, डूबना तब होता है जब हम तैरने की कोशिश छोड़ देते हैं। जीवन में भी ऐसा ही होता है। मुश्किलें हमें नहीं डुबोती, हमारी निराशा हमें डूबा देती है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जिसकी बातें तुम्हारे मन का अंधेरा मिटा दे तो समझ लेना कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ उत्तर है। भगवान का न्याय थोड़ा धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो वक्त भी ठहर कर देखता है। संगत बहुत मायने रखती है। अगर संगत बदल जाए तो जीवन बदल जाता है, और अगर संगत हमारे विचारों को शुद्ध कर दे तो समझो वह इंसान नहीं प्रकाश है। जीवन सिर्फ वह नहीं है जो हमारे साथ घटा है, असली जीवन वह है जो हमने सीखा है। दुनिया जहां माला जपने में लगी है, श्री कृष्ण वहां मन को जीतने की बात करते हैं। क्योंकि अगर मन भटक रहा हो और हाथ माला फेर रहा हो तो वह साधना नहीं सिर्फ दिखावा है। अगर तुम चलना शुरू कर दो तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम बैठ गए तो दिशाएं भी तुम्हें भूल जाएंगी। हर बार गिरना हार नहीं होती, कई बार गिरना आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी उम्मीद होती है। जो कभी हार नहीं मानता उसे कोई हरा नहीं सकता। जब दुख के बीच भी तुम्हें सुख का अनुभव होने लगे तो समझो अब तुम्हारी यादें सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दिल की धड़कनों में उतर चुकी है। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो तुम्हें रोकते नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चलने को तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं लोग तुम्हारे पीठ पीछे क्या कहते हैं यह जानना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि जब तुम सामने हो तो किसी की हिम्मत ना हो तुम्हारी आंखों में झांकने की। इंसान कभी कभी श्मशान में अकेला होता है, कभी सिंहासन पर और कभी अपने ही विचारों के बोझ से। अगर क्रोध के समय तुम थोड़ा रुक जाओ और गलती के समय थोड़ा झुक जाओ तो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बिना खून बहाए जीत सकते हो। हर दिन जब तुम खुद को अर्जुन मानकर जीवन के युद्ध में उतरते हो और अपने मन के रथ के सारथी बनते हो तब कोई कृष्ण बाहर से नहीं आता, तुम्हारी आत्मा ही श्री कृष्ण बन जाती है। अकेले चलना घमंड नहीं होता बल्कि यह आत्मनिर्भरता की वह आवाज है जो कहती है मुझे किसी का बोझ नहीं बनना। वह लोग धन्य हैं जिनकी जेब से भगवान किसी गरीब की मदद कर देता है, क्योंकि धन कमाना नहीं सही समय पर किसी की मदद करना असली धन है। टूटा हुआ भरोसा, बीता हुआ समय और बोले गए शब्द यह जब लौटते हैं तो सिर्फ पछतावा बनकर ही आते हैं। इसलिए इतना काबिल बनो कि भगवान भी तुम्हारी काबिलियत पर गर्व करें। धैर्य तब समझ आता है जब कुछ नहीं होता और व्यवहार तब जब सब कुछ होता है। जिस औरत के चेहरे पर बिना किसी कारण मुस्कान हो उसका घर मंदिर बन जाता है, क्योंकि वहाँ के पुरुषों ने सच्चे सम्मान को समझा है। नाव में चाहे छोटा छेद हो या बड़ा वह उसे डूबा ही देती है, वैसे ही बुराई भी चाहे छोटी हो या बड़ी विनाश की ओर ही ले जाती है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता वह जीवन से भी प्रेम नहीं कर सकता। चिंता में डूबा हुआ मन कभी सुख को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि चिंता से इकट्ठा किया गया धन भी एक दिन विनाश का कारण बन सकता है। वक्त को वक्त दो, क्योंकि हर चीज के आने में वक्त लगता है। जब शेर सोता है तो कुत्ते भी उसे घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शेर कमजोर है। कमजोर वक्त होता है, शेर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारा उदाहरण देंगे। बस एक ही काम करना, चुप रहकर चलते रहना। तुम नहीं थे फिर भी दुनिया चल रही थी, तुम चले जाओगे फिर भी दुनिया चलती रहेगी। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना कोई नहीं रहेगा, बल्कि यह सोचो कि जब तक हो कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे बाद भी रह जाए। झाड़ू जब तक बंधी रहती है गंदगी साफ करती है, जब बंधन टूट जाए तो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए अगर तुम लोगों को जोड़कर रख सकते हो तो तुम में एकता की ताकत है। जीवन कोई म्यूजियम नहीं है जिसमें सब कुछ सजाना है, यह एक युद्ध भूमि है जिसमें हर दिन तुम्हें लड़ना और बदलना है। जो चीज बोझ बन जाए उसे उतार देना चाहिए, और जो रिश्ते बोझ लगने लगे उन्हें सुधारने की जगह छोड़ देना चाहिए। हर इंसान की असली पहचान तब होती है जब उसके पास कुछ नहीं होता, और फिर जब उसके पास सब कुछ होता है। भाग्य में जो लिखा है वह तो मिलेगा ही, लेकिन जो नहीं लिखा वह मेहनत से हासिल होता है। जिस इंसान की गति और सोच सत्य से जुड़ी हो उसके जीवन रथ की लगाम आज भी श्री कृष्ण ही संभालते हैं।
लेकिन जिनके कर्म झूठ सिंगे हो उन्हें रथ तो मिल सकता है, पर सारथी कभी नहीं। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हें इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत होती तुम्हारी कद्र नहीं। और उन लोगों को कभी मत छोड़ना जिन्होंने तुम्हारा साथ तब दिया जब सबने साथ छोड़ दिया। वह इंसान नहीं तुम्हारे भाग्य का वरदान होते हैं। शराब के नशे में चीजें धुंधली दिखना आम बात है, लेकिन जब इंसानों का असली चेहरा साफ दिखने लगे तो समझ लो नशा नहीं सच्चाई बोल रही है। जहाँ चिल्लाकर कोई बात नहीं बदल सकती वहाँ मौन सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। कुछ जगहों पर चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। नीच सोच वाले लोगों को जितनी ज्यादा इज्जत दोगे उतना ही वह चोट देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध वह अंगारा है जो हम अपने हाथ में इसलिए पकड़ते हैं कि किसी और पर फेंके, लेकिन जलते सिर्फ हम ही हैं। अगर मंदिर जाओ तो ईश्वर से कुछ मांगो मत, बस इतना पूछो मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। मंदिर जाना काफी नहीं, अच्छा इंसान भी बनना पड़ता है। अगर मंदिर से ही भगवान खुश हो जाते तो भिखारी सबसे अमीर होते। आज के समय में लैला ने मजनू का साथ छोड़ दिया है क्योंकि अब इश्क भी रोजगार देखकर होता है। इश्क अब पहले रोटी मांगता है, फिर कस्में वादे। अब प्यार की पहली शर्त है कमाने की काबिलियत। दिल के इम्तिहान में अब भावनाएं नहीं सुविधाएं देखी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी किसी की तलाश में मत निकलो। लोग खोते नहीं बस बदल जाते हैं। जो आज तुम्हें भूल गए हैं उनका इंतजार मत करो, क्योंकि जब उनका मतलब फिर से निकलेगा तब वे खुद तुम्हें याद करेंगे, पर तुम तब उन्हें भूल जाना। सत्य ही त्रिकाल है, जिसके साथ सत्य है उसके साथ भगवान स्वयं होते हैं। हस्तिनापुर चतुराई से जीत सकते हो पर सुख और शांति सिर्फ कृपा से मिलती है। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो बिना मतलब के भी तुम्हारे आंसुओं में भीग जाए। मतलब के रिश्ते तो बाजार में बिकने वाली चीजों की तरह होते हैं। दोगले लोग सबसे खतरनाक तब होते हैं जब वे नाराज होते हैं, क्योंकि तब वे वार नहीं करते, इज्जत को खरोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब सभी रास्ते बंद लगे तब भी ऊपर वाला तुम्हारे साथ होता है। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी मिटने लगे तभी भगवान सबसे करीब होता है। एक छोटी सी कमजोरी भी कभी कभी विनाश की वजह बन जाती है। चाहे इंसान कितना भी योग्य क्यों ना हो, बदलाव जीवन में दो ही बार आता है, जब कोई जीवन में आता है या जब कोई जीवन से चला जाता है। बाकी का समय तो बस सहते हुए बीतता है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ जरूर देते हैं पर हर मोड़ पर कीचड़ उछालते हैं। अब जब सबको आजमा लिया है तो अब किसी से उम्मीद नहीं है। यह आत्मनिर्भरता नहीं अनुभव की थकावट है। अगर किसी एक इंसान की संगत से तुम्हारे विचार बदलने लगे हो तो